जरूरी है। 1 अगस्त को आपकी आयु 21 वर्ष की न्यूनतम होनी चाहिए, फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ग्रेजुएशन में कोई प्रतिशत मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं, बस पास होने की बात आती है। यदि आप देखना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की उम्र होती है आखिरी, और 6 अटेम्प्ट, आप अधिकतम 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, 6 बार, इससे ज्यादा एग्जाम नहीं। मान लो आपने 21 साल को 21वें वर्ष को पहली एग्जाम दी, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, 6 अटेम्प्ट हो गए, खत्म। फिर आपकी आयु भले ही बच गई हो, लेकिन अब आपको एग्जाम देने को नहीं दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी है तो 3 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता है, 3 अतिरिक्त अटेम्प्ट दिए जाते हैं। और अगर ST/ST कैटेगरी है तो 37 ईयर तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 21 से लेकर 37 ईयर तक आप कुल 17 अटेम्प्ट दे सकते हैं ST/ST, क्योंकि हर साल एक बार एग्जाम होती है। अगर डिसेबल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए थोड़ा सा और एक्सटेंशन है, और वह 42 वर्ष की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। इसकी जो फॉर्म फी होती है केवल जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लड़कों के लिए होती है 100 रुपए प्रीलिम्स की। इसकी परीक्षा की फीस महिलाओं के लिए 0 है, SC/ST के लिए 0 है, लड़का लड़की SC/ST में कोई भी हो। 100 रुपए की फीस ली जाती है जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट से। अगर आप लोगों की पहली एग्जाम निकल जाए, यदि आपने प्रीलिम्स की परीक्षा क्वालिफाई कर ली, तो फिर आपकी दूसरी परीक्षा जनरली 2 महीने या 2.5 महीने के गैप पर होती है। तो कल्पना करते हैं कि फरवरी में फॉर्म आए, जून में पहली एग्जाम हुई, सितंबर में फिर आपकी दूसरी एग्जाम होगी, क्योंकि रिजल्ट आने के लगभग 2 महीने के बाद एग्जाम ले ली जाती है। तो 7 दिनों का गैप आपको एग्जाम प्रीलिम्स सिलेक्शन के बाद मिलता है कि आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होते हैं वह सब कुछ पहले से ही तैयार करते हैं, केवल इन 2 महीनों में वह रिवीजन करते हैं और कुछ इक्का दुक्का सब्जेक्ट जो बच गए होंगे उन्हें कवर करते हैं। उसकी अलग से फीस होती है, और उसकी फीस होती है 200 रुपए। प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया और आप एग्जाम देने नहीं गए। यदि आप प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया किंतु एग्जाम देने नहीं गए, तो वह अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर आपने एक भी पेपर दे दिया इस प्रीलिम्स की परीक्षा का, तो अटेम्प्ट काउंट हो गया, फिर दूसरा पेपर दे या न दे, एक पेपर भी अटेम्प्ट करने का मतलब कि आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन फॉर्म भरना अटेम्प्ट नहीं माना जाता है।